Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn chemistry chapter number 3. In the last chapter we discussed about how the scientists discovered the elements and how they discovered the basic table to classify the elements. एच मोजली ने हमारे पास जो डिस्कवरी दी थी एलिमेंट्स की कि उनको एटॉमिक मैसेज नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करना चाहिए, उसी थ्योरी को कंटिन्यू रखा गया जिसकी हेल्प से हमारे पास जो है फर्दर टेबल्स और ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। फिर हमने एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा जिससे हमने ये बताया था कि वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। फिर हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा, एलिमेंट्स को पढ़ा कि किस तरह से एलिमेंट जो हैं वो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है विच इज़ नॉट इंटर रिलेटेड विद द टॉपिक, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द अल्केमी। For 1000 years alchemy remained field of interest for the scientist. अल्केमी जो था वो एक बेसिकली एक फील्ड थी जो कि साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा एक फेमस इंटरेस्ट थी। दे वर्क विद टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, चेंज कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड एंड सेकंड फाइंड क्योर टू डिजीज़ एंड गिव इटर्नल लाइफ टू पीपल। अल्केमी जो था बेसिकली वो एक इंटरेस्ट फील्ड थी, फील्ड का नाम था। साइंटिस्ट जो थे उनका इंटरेस्ट था, तो जब एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है दैन दे ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग। दे वर्क विद टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव्स दे लिए। उन्होंने जो कॉमन मेटल्स था उनको चेंज किया इनटू गोल्ड में, और सेकंड उन्होंने क्या किया कि जो डिजीज़ेस थे हमारे पास उनको क्योर करने के लिए फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। एंड गिव इटर्नल लाइफ टू द पीपल, कि उनको क्योर किया जाए और लोगों को जो एक न्यू ज़िंदगी दी जाए। दे बिलीव्ड ऑल काइंड्स ऑफ द मैटर वर सेम कम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। उसका बिलीव था कि जो हमारे पास ऑल काइंड ऑफ मैटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होता है। ये उस अल्केमी फील्ड में जो था ये उसमें डिस्क्रिप्शन बताई गई थी, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज सच, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बट कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आपको इस चीज़ के बारे में अगर आपकी बुक में मेंशन है, सो यू मस्ट हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट थिंग पीरियड्स, हमने हॉरिजॉन्टल रोज को पढ़ा, वर्टिकल कॉलम्स को पढ़ा, देन वी डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपली पीरियड्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और हमारे पास जो ग्रुप है उसमें किस तरह से एलिमेंट्स को जो है वो डिवाइड किया गया। पीरियड जो है फर्स्ट पीरियड उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, विच इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स, ईच ऑफ देम हैज़ 8 एलिमेंट्स इन इट। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ends at neon, which is a noble gas. फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ शॉर्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि बहुत कम एलिमेंट्स हैं, विच इज़ 2 इन नंबर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड उसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में हमारे पास जो 8 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, विच इज़ अ नोबल गैस। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स क्योंकि इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। हर पीरियड के अंदर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होगा हमारा पीरियोडिक टेबल का, उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स्थ एंड सेवन्थ आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स। इन दीज पीरियड्स आफ्टर द एटॉमिक नंबर 57 एंड 89, सिक्स्थ और हमारे पास जो सेवन्थ है उसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक सीरीज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ही नहीं आ रही, बल्कि उनके एटॉमिक नंबर 57 और 89 के बाद 2 और सीरीज़ बनाई गई थी टू जस्ट नॉट टू लेंथन द पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे पास 14 एलिमेंट्स थे, ईच वर अकोमोडेटेड। हर एक जो एलिमेंट था उसको अकोमोडेट किया गया था एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास जो 6th से 7th है उसको बहुत लंबा पीरियड करने की बजाय उन्होंने 2 सीरीज़ जो थी वो सेपरेट में कर दी ताकि जो है वो एक लेंथेंड फॉर्म का जो टेबल है उससे उस तरह की जो स्पेस प्रॉब्लम है वो ना हो। इसमें क्या था, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल था टू कीप इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। सिंस 2 सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम द आफ्टर लेंथेनम स्टार्ट फ्रॉम Z57 एंड actinum which is start from Z is equals to 89, so there are 2 series of elements start after the lanthanum and actinides. All the periods except the first period start with alkali metal and end at a noble gas. बाकी सब periods but except first period which is start from hydrogen and helium, इसके अलावा बाकी सब periods जो हैं वो start alkali metal से होते हैं और end कहाँ होते हैं? noble gases पे।
पीरियड नंबर 1, फर्स्ट पीरियड जो है नेम उसका है नेम ऑफ द पीरियड विच इज़ शॉर्ट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 2 हैं और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स भी क्या होगी 1 to 2, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस तरह एलिमेंट्स होंगे उसी तरह हमारे पास एटॉमिक नंबर को अरेंज किया जाएगा, जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सेकेंड इज़ नॉर्मल पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स 2 के बाद स्टार्ट होंगे 3 से, 3 to 10 एंड सेकेंड थर्ड पीरियड में 10 है तो 10 के बाद 11 to 18। फोर्थ एंड फिफ्थ विच इज़ अ लॉन्ग पीरियड, दोनों पीरियड्स के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट हमारा थर्ड पीरियड जो था वो 18 एटॉमिक नंबर पे उसका एंड हुआ था। देन इट विल कम स्टार्ट फ्रॉम 19 to 36, 19 से 36 18 एलिमेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फिफ्थ में क्या होगा कि 36 था, 36 के बाद 37 to 54, ये हमारे पास है लॉन्ग पीरियड विच इज़ फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ कम टुवर्ड्स द लास्ट विच इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड विच ऑल्सो कंटेन द 2 सेपरेट सीरीज ऑफ लेंथेनम एंड एक्टिनम। 6 एंड 7 में क्या है, 6 में कितने एलिमेंट्स हैं 32। लास्ट पर हमारा जो फिफ्थ था उसमें हमारे पास 54 पे कंप्लीट हो रहे थे। नाउ कम टुवर्ड्स द 54 के बाद एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 55 से, 55 to 86। देन कम टुवर्ड्स द 7th पीरियड विच इज़ 32 के ऊपर आप एक स्टार्स देख रहे होंगे। स्टार का मतलब होता है कि वहाँ पर एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे, वहाँ पे हमारे पास लेक्टिनम और एक्टिनम की सीरीज़ हैं या और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो 86 के बाद 87 से लेके 118 तक एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास नॉन है यानी कि डिस्कवर्ड है। डिस्कवर्ड एलिमेंट्स 118 तक हमारे पास इन द पीरियड फॉर्म अरेंज हो गए थे। जो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट था वही उनका एटॉमिक नंबर था। एक दफ़ा पीरियड को हम फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पीरियड में और ग्रुप्स में किस तरह एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था। पीरियड्स में हमारे पास टोटल पीरियड्स हैं 7, ठीक है। फर्स्ट पीरियड जो है उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड एंड कंटेन 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड और थर्ड पीरियड को कहते हैं नॉर्मल पीरियड और हर एक एलिमेंट जो सेकेंड और थर्ड पीरियड में है वो टोटल है 8, यानी कि सेकेंड ग्रुप में 8 एलिमेंट और सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में कितने हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड दैट नियॉन गैस। और फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हैं, लॉन्ग पीरियड्स हैं। हर एक पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, यानी कि फोर्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास जो फिफ्थ है उसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ एंड सेवन्थ, 6 जो है और 7 जो है वो उनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था डॉबिनर्स, मेंडलीव्स, न्यूलैंड सबकी थ्योरीज आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो कि अनडिस्कवर्ड भी हो सकते हैं। अभी तो जितनी डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स की हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं कि कोई फर्दर केमिस्ट आए और वो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर करे। तो कहीं ना कहीं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इतनी स्पेस भी रखनी थी कि कोई और न्यू एलिमेंट भी आए तो उसके लिए भी स्पेस हो। तो पीरियोडिक टेबल को एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल दिखने में अच्छा लगे या उसकी प्रेजेंटेबल हो, तो जो एक लॉन्ग सीरीज़ आ रही थी एलिमेंट्स के, हमने उनको फर्दर 2 में डिवाइड करके एक सेपरेट स्पेस में उनको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। जो पीरियड है सिक्स्थ उसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स थे और 7th उसमें भी 32, लेकिन जो 7th था उसको कंटिन्यू भी कर सकते थे। 7, 6 एंड 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इन दीज पीरियड्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच वर अकोमोडेट। इन दोनों के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ आती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम दीज 2 सीरीज़ वर प्लेस सेपरेटली। स्पेस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ था कि उन दोनों सीरीज़ को पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया था, है तो पीरियोडिक टेबल का पार्ट ही, लेकिन उनको एक अलग सेपरेटली नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में उसको एक जगह देती थी और उसको नॉर्मल पीरियोडिक टेबल कह दिया था, ठीक है। क्यों किया गया था कि एक मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म लगे। ऐसा नहीं है कि लंबी सीरीज़ जा रही हैं और उनका कोई देयर इज़ नो वे कि उनका कुछ एक प्रेजेंटेबल फॉर्म नहीं बन रही थी, ठीक है। Since the 2 series starts from right after the lanthanum, Z is equals to 57 and actinum Z is equals to 89. So these 2 series of elements starts after
लेंथनम एंड एक्टिनाइट्स। जो लेंथनम है वो Z57 से स्टार्ट हो रहा है, उसको लेंथनाइट्स कहते हैं, और एक्टिनम स्टार्ट हो रहा है Z=89 और उसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विद अल्कली मेटल एंड एंड्स एट अ नोबल गैस। वो ये हमें कह रहे हैं कि हर पीरियड सिवाय फर्स्ट पीरियड के वो अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस पे कर रहा है, नोबल गैस पे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, 1 to 2 उसका एटॉमिक नंबर होगा। सेकंड 8 एलिमेंट्स हैं, 3 to 10 एंड 11 to 18। फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है, उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, 19 to 36 एंड 37 to 54 एंड 6 एंड 7 को वेरी लॉन्ग कहते हैं, यानी कि 32 55 to 86 एंड 55 to 86 के बाद 87 to 118 है, यानी कि उसमें लेंथेनाइट्स की सीरीज़ और एक्टिनाइट्स की सीरीज़ दोनों की सीरीज़ आ रही है। ठीक है, now come towards the groups क्या है। group number 1 consists of hydrogen which is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium। ग्रुप 1 जो है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ऑल्दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हमने जैसे पहले भी ग्रुप में बात की थी, इसमें कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करते, इसमें एक लिमिट के बाद, एक स्पेस के बाद जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट होते थे। दैट इज द रीज़न एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड फैमिली। इसीलिए जो ग्रुप की फॉर्म में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उनको एक फैमिली का नाम दे दिया गया है। ठीक है, ऑल द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स। अब फैमिली को उन्होंने फैमिली का नाम कैसे दिया, उन्होंने फैमिली का नाम हमें इस तरह से दे दिया कि हर ग्रुप जो है, जैसे नंबर 1 ग्रुप है, ठीक है, नंबर 1 ग्रुप में क्या है, एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। हर एलिमेंट जो नंबर 1 ग्रुप में एग्जिस्ट करता है उसके वैलेंस शेल में बेशक उसका एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप के साथ भी, लेकिन आप ये देखेंगे कि हर एटॉमिक नंबर अगर आप उसको सबशेल की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे या उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो सब में क्या होंगे, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स की फैमिली है। द ग्रुप नंबर 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements. In the normal elements all the inner shells are completely filled. जो नंबर 1 and 2 है ग्रुप, और 13 to 17 में जो हमारे पास आ रहे हैं ग्रुप के एलिमेंट्स, उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। और जो इनके इनर शेल्स होंगे ना, यानी कि 1 ने अगर एलिमेंट के 3 शेल्स बन रहे हैं तो जो उसका इनर शेल होगा, यानी कि सबसे अंदर वाला शेल होगा, वो क्या होगा, they all are completely filled with electrons. All the outermost shells are incomplete. उसके inner shells complete होंगे लेकिन outermost shells क्या होंगे, incomplete, यानी कि उनके अंदर अगर outermost shell के अंदर 2 electrons चाहिए तो उसमें 1 होगा, और यहाँ फिर अगर 8 चाहिए तो उसमें 7 होगा, 6 होगा। outermost shell जो है वो complete नहीं होगा, लेकिन उसके inner shells जो है वो completely filled होंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो है उसको हम कह देते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 17 पर जो एलिमेंट्स होंगे उनको कह देते हैं हैलोजेंस, विच हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस आउटरमोस्ट शेल। द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन द एलिमेंट्स ऑफ द सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। In these elements of a subshell is in the process of completion. 1 electron, 1 group number 1 which is alkali metal NS1, 2 electron group number 2 alkali earth metals which is NS2, 3 electron 13 boron family NS2 NP1, 4 electron 14 carbon family NS2 NP 7 and 5 electron which is 15 nitrogen family NS2 NP3, 6 electron 16 oxygen family NS2 NP4, and then 7 electron which is 17 halogen family NS2 NP5, 8 electrons 18 and noble gases। लास्ट जो फैमिली नेम है वो है noble gases, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो NS2 NP6। आपने फैमिली नेम्स याद रखने। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मैटर होता है, नेक्स्ट अल्कली अर्थ मेटल्स होता है, नेक्स्ट इज बोरॉन फैमिली, नेक्स्ट इज कार्बन फैमिली, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फैमिली, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट हैलोजन एंड नेक्स्ट इज नोबल। इन द वेरी फ्यू मोमेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है हम उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन हमारी कैसे होगी, डिस्कशन बेसिकली डिपेंड करेगी हमारे S, P, F एंड D ब्लॉक्स पे,
और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन सी अल्कली मेटल्स हैं, कौन से ग्रुप्स में आते हैं, कौन से पीरियड्स में आते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हेयर इन द पीरियोडिक टेबल। इन माई नोट्स यहाँ पे एक येलो कलर का आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इन द बुक ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे भी पीरियोडिक टेबल मेंशन है। आप कहीं से भी नेट से ले सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे, बिकॉज पीरियोडिक टेबल तो एक जेन्युइन सी टर्म है, वो हर जगह पर सेम ही होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे जो पहली बात हम डिस्कस करेंगे वो इसमें है कि ग्रुप्स क्या हैं और पीरियड्स क्या हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं, यानी कि आपको सबसे लेफ़्ट पे आपको कौन सा सबसे ऊपर एलिमेंट नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद राइट की तरफ जाएं तो उसी रो में आपको कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है, हीलियम। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो जाएंगे वो पीरियड्स होंगे, और जो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटाशियम है, पोटाशियम के नीचे आर भी नज़र आ रहा है। तो वो एंड कहाँ हो रहा है, एफ आर पे। 8 से लेके एफ आर तक ये हमारा होगा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड मैं आपको इस तरह बताती जाऊंगी, एंड साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताती जाऊंगी कि किस में कौन सा एलिमेंट आ रहा है और वो हमारे पास कौन से ब्लॉक में आ रहा है। अब आपने जो है वो देखना कैसे है पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, हाइड्रोजन के ऊपर आप बॉक्स बना हुआ है ब्लू और उसके ऊपर आपको एक 1 नज़र आ रहा है, उसका मतलब है कि वो फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद आप उसके दूसरी लाइन में आए, दूसरी लाइन में आपको नीचे नज़र आ रहा है BE, BE के ऊपर लिखा हुआ है नंबर 2, दैट्स मीन नंबर 2 ग्रुप। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट लाइन में विच इज़ नंबर 3, जहाँ पे लिखा हुआ है SC, देन TI 4 ग्रुप, V 5 ग्रुप, CR 6 ग्रुप, MN 7 ग्रुप, FE 8 ग्रुप, CO 9 ग्रुप, NI 10 ग्रुप, CU 11 ग्रुप, ZN 12 ग्रुप। बोरोन के ऊपर 13 लिखा हुआ है, तो बोरोन वाली नीचे सारी लाइन होगी 13 ग्रुप। कार्बन इज C के ऊपर है 14, 14 वाला क्या है 14th ग्रुप। नाइट्रोजन के ऊपर 15 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन से नीचे जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन से ग्रुप में, 15th में। ऑक्सीजन में 6 ग्रुप, फ्लोरीन वाले एलिमेंट्स जो है वो 17 ग्रुप, एंड हीलियम वाले 18 ग्रुप। जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसको कहते हैं वो हैं लाइट मेटल्स। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जितने एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में आ रहे हैं उनको बोलते हैं हैवी मेटल्स। उसके बाद 13 ग्रुप से लेके 17 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं हम उनको कहते हैं नॉन मेटल्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 18th ग्रुप। 18th ग्रुप क्या है, नोबल गैसेस का ग्रुप। नंबर 1 पहले हम ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो टूवर्ड्स द पीरियड्स, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्रुप्स की बात करें। नंबर 1 ग्रुप में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। हाइड्रोजन के ऊपर आप एक नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं विच इज़ नंबर 1, ये उसका है एटॉमिक नंबर। जो सिंबल के ऊपर लिखा होगा नंबर वो होगा उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि बॉक्स के अंदर सिंबल के ऊपर लिथियम के ऊपर लिखा हुआ है 3 है लिथियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। पोटाशियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है 19, तो 19 उसका क्या है एटॉमिक नंबर। इसी तरह वो चीज़ जो सिंबल के नीचे लिखी हुई है वो है उसका एटॉमिक मैस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 10079, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है। लिथियम का एटॉमिक मैस क्या है 8.54। सोडियम का क्या है 22। पोटाशियम का क्या है 39। रुबेडियम का क्या है एटॉमिक मैस 85। सिंबल के ऊपर एटॉमिक नंबर होगा, सिंबल के नीचे एटॉमिक मैस होगा, और हर ब्लॉक के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर से आपको पता चलेगा, अगर तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो होगा ग्रुप, तो वो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, और अगर आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट की भी साइड पे नंबरिंग मेंशन है। 7 पीरियड्स हैं हमारे पास, वो उनकी भी नंबरिंग मेंशन है। आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पीरियड में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड आपने देखना कैसे है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, और ग्रुप कैसे देखना है, अप टू डाउन। ओके, इसी तरह हमारे पास अगर आप पीरियड को डिस्कस करें तो फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। थर्ड पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन
argentum, then potassium, calcium, Sc, tin, V, Cr, Mn, Fe, ferric, cobalt, nickel, copper, zinc, ये सब एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास पीरियड नंबर 4 में. देन पीरियड 5 विच स्टार्ट फ्रॉम रुबेडियम एंड एंड ऑन xenon, and number 6 period start from cesium and end on rubidium, and 7 start from fluorine and end on UNO. ये हमारे पास थे पीरियड्स में एलिमेंट्स और ग्रुप में एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 1 को लाइट मेटल, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को लाइट मेटल्स कहते हैं. 3 से 12 को हैवी मेटल्स कहते हैं. नॉन मेटल्स में 13 to 17 कहते हैं, जितने एलिमेंट्स आते हैं हम उनको नॉन मेटल्स कहते हैं. उसके बाद जो नंबर 18 है, सिर्फ नंबर 18 लास्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप है वो है हमारे पास नोबल गैसेस का. उसके बाद आप ग्रुप 6 में जो देख रहे होंगे वहाँ पे CS के बाद BA लिखा है, BA के बाद एक स्टार देख रहे होंगे. वो एक स्टार प्रेजेंट करा है लेंथेनाइड्स को, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वहाँ पर जो ग्रुप है उसको निकाल के उन्होंने एक सेपरेट नॉर्मल पीरियड बना दिया. क्योंकि अगर वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी इस पीरियोडिक टेबल में एंटर कर देते तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो एक मिसमैनेजमेंट हो जाती. तो हमने मिसमैनेजमेंट क्रिएट नहीं करनी थी. बेसिकली हम लोगों ने क्या क्रिएट करना है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म क्रिएट करनी थी. दैट्स वाई एक लंबी रो बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और वो उसको एक अलग रो में ले आए. इसी तरह अगर हम लोग नीचे 7 में बात करें, 7 में क्या है हमारे पास आपको 2 स्टार्स नज़र आ रहे होंगे. जो 2 स्टार्स हैं वो प्रेजेंट करें एक्टिनाइड्स को. लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आप नीचे 2 ग्रुप्स में देख रहे होंगे. 7 जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे आपको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स नज़र आएंगे. यानी कि 56 एटॉमिक नंबर के बाद 57 से लेकर 71 तक हमारे पास लेंथेनाइड्स हैं, और 88 जहाँ ख़त्म हो रहा था 7th पीरियड में, उसके बाद 89 से लेकर 103 तक हमारे पास एक्टिनाइड्स आ रहे हैं. अब आपको पीरियोडिक टेबल में कलर्स नज़र आ रहे होंगे. जो येलो कलर है वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं. येलो कलर में जितने एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तो सब येलो कलर में हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, जो भी येलो कलर में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है मेटल्स. जो ब्लू कलर में है जैसे कि हाइड्रोजन एंड सम हाउ एलिमेंट्स इन द 14, 15, 16, 17 ग्रुप, वो है नॉन मेटल्स. येलो वाले मेटल्स हैं, ब्लू वाले नॉन मेटल्स हैं. और जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं वो है मेटलॉइड्स, और आपको जो एंड पे पिंक कलर में नज़र आ रही हैं वो है नोबल गैसेस. अब आपको कलर्स मैंने बता दिया, एलिमेंट्स भी आपको पता चल गए कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल, कौन से मेटलॉइड्स, कौन से हमारे पास नोबल गैसेस हैं. इसके अलावा आपको हर एलिमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है उसके भी डिफरेंट कलर्स हैं. एक है बॉक्सेस के अंदर कलर्स, एक है वो कलर जिससे एलिमेंट को लिखा गया है. कुछ एलिमेंट्स ब्लू से लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स ब्लैक से लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स पर्पल से लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स रेड से लिखे हुए हैं. तो इन 4 कलर से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. वो एलिमेंट जो ब्लैक से लिखे गए हैं, जिसमें हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ब्लैक से हैं, वो क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स हैं. वो एलिमेंट जो ब्लू कलर से लिखा गया है, जिनको जैसे कि Hg है, Hg और Cs और Fr, ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. और रेड कलर में यानी कि नियॉन गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो और हाइड्रोजन, ये जो सब गैसेस हैं और ये सब क्या हैं, गैसियस फॉर्म में हैं, जो रेड में लिखी गई हैं. और पर्पल में जो हमारे पास 7th पीरियड में आप एलिमेंट्स देख रहे होंगे, एक रो में आ रहे हैं 104 से 118 तक. वो एलिमेंट्स क्या हैं, उनको कहते हैं सिंथेटिक. ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, सिंथेटिक. तो ये हमारे पास था ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मैंने आपको बता दिया आपने कैसे देखना है. पीरियड में यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मेंशन होगा कि 1 2 3 4 5 6 7. आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट्स है, सेकंड में ये, थर्ड में ये. ग्रुप में क्या होगा, डाउन, अप टू डाउन आपने आना. उसके ऊपर हर बॉक्स के ऊपर उसकी नंबरिंग मेंशन है कि फर्स्ट ग्रुप की ये एलिमेंट्स है, सेकंड ग्रुप के ये. इसी तरह आपने ग्रुप के अंदर जो कलरिंग लिखी हुई है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटल है, मेटलॉइड है, या नॉन मेटल्स हैं, या नोबल गैसेस हैं. इसी तरह जो सिंबल्स के कलरिंग दी हुई है उससे हमें पता चल जाएगा कौन से एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में होते हैं हमारे पास, कौन से लिक्विड में, कौन से सॉलिड में. तो इसका सबसे एक मेन टिप मैं आपको देती हूँ, इसको भी ना आप 1-2 बार अपने हाथ से खुद ड्रॉ करें. ठीक है, अपने हाथ से पीरियोडिक टेबल खुद ड्रॉ करें, उसमें कलरिंग करें. ठीक है, अपना जो एक दिन का जो बीच में अगर आप इसको 2 घंटे दें तो मेरे ख्याल से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं विद कलरिंग.
आपको इससे क्या होगा, एक माइंड सेटअप होगा आपके पास कि आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो जाएगा। फिर आप अपने बना हुए पीरियोडिक टेबल से देखें कि ये ग्रुप है, ये पीरियड है, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये मेटल्स थे, ये मेटलॉइड्स थे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये बताना है कि जो हमारे पास एस, पी और एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है ना, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उनके जो है उनका एस सबशेल जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 से 12 तक, जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जितने एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, वो क्या हैं, वो बेसिकली हमारे पास सोल्व हो रहे हैं टू इन द सबशेल डी ब्लॉक। उसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 13 से 18 तक, वो आते हैं पी ब्लॉक में। उसके अलावा जो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ हैं वो किस में आ रही हैं, एफ ब्लॉक में, ठीक है। ये हमारे पास ब्लॉक्स हो गए, कलरिंग हो गई, ग्रुप्स और पीरियड्स को कैसे डिस्कस करना था वो किया। एंड द मेन रीज़न आई एम टेलिंग यू अबाउट द पीरियोडिक टेबल, आप इसको जितना ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं ना, उसको याद कर लिए। मेनली आपने क्या याद करना है, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हैं। आप इसमें से 1, 2 and 3 मस्ट याद करें, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज याद करें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा ग्रुप नंबर 1, 2 एंड ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, जहाँ तक हमारे ग्रुप सेंड हो रहे हैं नोबल गैसेस तक। आपने जो सेंटर में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इतने कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यूज़ ज़रूर होते हैं वो, लेकिन इतने ज़्यादा यूजेज में नहीं आते। तो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आती हैं आप उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज याद करें, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। पीरियोडिक टेबल पे हमारे अभी जो फर्दर 3 चैप्टर्स थे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। कैसे एलिमेंट्स आए, हमने एक चीज़ पढ़ी, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल थी वो हमने पीछे सारी पढ़ी। इसलिए आपको ये चीज़ें यहीं पे सॉल्व करके इसको एक मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर, क्योंकि यही चीज़ जो आपको फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में पढ़ाई थी, ये वही सारी चीज़ उन न्यूमेरिकल्स में आएगी और हम उसमें डिस्कस किया था। इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगर किसी और नेक्स्ट चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें भी आपको एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको सब कुछ इस पीरियोडिक टेबल में से पता चलेगा। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल एंड रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द केमिस्ट्री, यू कैन आस्क मी freely and frankly in the comment box, and best of luck. Allah Hafiz.